हाय। तो आज हमें जाना था एक इफ्तार इवेंट में। अच्छा, इफ्तारी पे जाने की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है पकौड़े खाने, क्योंकि मुझे पकौड़े बहुत पसंद हैं। वैसे तो मुझे फ्राइड चीज़ें बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी पकौड़े मैं दिलो जान से पसंद करती हूँ। मतलब जहाँ पे पकौड़े होंगे तो मैंने तमाम चीज़ें साइड पे कर देनी है, ओनली पकौड़ों पे मेरा कंसंट्रेट होता है। तो यहाँ पे अभी तक मुझे पता नहीं चला था कि पकौड़े कहाँ हैं, क्योंकि मोस्टली पकौड़े होते हैं किसी बाउल में होते हैं या प्लेट में होते हैं। तो यहाँ पे इनके हॉट पॉट में पकौड़े पड़े होते हैं, और खैर मुझे हॉट पॉट का आइडिया था ही नहीं। हॉट पॉट में मोस्टली रोटियां, नान या चपाती इस तरह से कुछ ना कुछ होता है। तो बस फिर मैं यही समझी बैठी थी। खैर एकदम फ्रूट चाट खाते हुए मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि आप पकौड़े खा लो ना। ये सुनते ही मेरी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई ना कि शायद मुझे कोई हीरा या सोना मिलने वाला है। खैर मैंने पकौड़ों की तरफ देखा तो वो इशारा हॉटपॉट की तरफ कर रही थी। खैर मुझे ये समझ नहीं आता कि वो किस हॉटपॉट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे दो हॉटपॉट पड़े हुए थे, एक में रोटियां थी और एक में पकौड़े। लेकिन मुझे अभी ये भी कंफर्म नहीं था कि किस में रोटियां और किस में पकौड़े। अपनी हेजिटेशन को छुपाते हुए मैं बस आराम से फ्रूट चाट ही खाई जा रही थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में बस पकौड़े ही थे कि आखिर कौन सा बाउल है और कहाँ पे है पकौड़े। सोचते सोचते मैंने फ्रूट चाट तो खत्म कर ली। बस मेरा था इरादा कि फ्रूट चाट खत्म करते ही मैं ये हॉट पॉट खोलूंगी, क्योंकि यही दो चीजें थी जो कि मैंने अभी तक बिल्कुल ओपन नहीं की थी। मतलब कि मेरी लास्ट बाइट थी और मैंने सोचा कि मैं बस इसके बाद पकौड़े खाऊंगी। मतलब ये हॉट पॉट ओपन करूंगी और उसमें मैं पकौड़े खाऊंगी, क्योंकि मुझे था कि बिल्कुल इन दोनों में से किसी एक में पकौड़े जरूर होंगे। बस इसी ही ड्यूरेशन में याहिया ने मुझे दे दी खजूर के, खाला आप खजूर खाएं। तो बस फिर मैंने कहा चलो खजूर भी साथ ही खत्म कर लेते हैं और इसके बाद मैं पकौड़े खाऊंगी। मतलब कि अभी मैं खजूर खा ही रही थी तो मुझे आयजा की शरारतें बहुत पसंद आ रही थी। खैर वो भी मुझे ऐसे देख रही थी क्योंकि मेरी नजरें पकौड़ों की तरफ थी और उसकी नजरें मेरी तरफ थी। फ्रूट चाट खाते हुए मैंने अपने लिए रायता भी संभाल के रख लिया था, क्योंकि मुझे खाना था पकौड़े, और पकौड़े मैं हमेशा रायते के साथ ही खाती होती हूँ, क्योंकि उसके साथ टेस्ट उसका दुबाला हो जाता है। फिर हुआ यूँ कि जैसे ही मेरी फ्रूट चाट खत्म हुई तो भाई ने मेरे आगे कर दिया चावलों का डब्बा कि जी ये चावल हैं और आप ये डालें प्लेट में और खाएं। मेरे ख्वाब तो हो गए थे रेजा रेजा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़े से चावल खा लेती हूँ, गुंजाइश छोड़ दी पकौड़ों की, क्योंकि वो तो मैंने टेस्ट करने ही थे। बस मैं चावलों को मैंने कभी भी अकेला नहीं खाया था। मतलब मुझे रायता, सलाद और उसके बाद सालन, मतलब कुछ भी चीज़ मिल जाती है तो मैं सालन चावलों में ऐड ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने थोड़े से चावल डाले और बस फिर मैं अपने प्लेट को डेकोरेट कर रही थी सैलेड के साथ और रायते के साथ, और साथ साथ कटलेट्स भी थे। खैर क्रेविंग तो मेरी सारी पकौड़ों की तरफ ही थी, लेकिन खैर चावल जो थे उसको भी मैंने खुद इंजॉय करना ही था। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है। मतलब कोई चावल में कुछ भी डाल के नहीं खाता, उनको लगता है अगर हम रायता डालेंगे तो फिर रायते का टेस्ट अलग और चावलों का अलग, तो हमें चावलों का टेस्ट नहीं आएगा। बट ऑन माई साइड मुझे लगता है कि चावलों का टेस्ट आता ही तब है जब उसके ऊपर रायता या सालन या कोई चीज़ और ऐड कर ले जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत मज़े की लग रही थी, लेकिन मेरी सारी 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 तवज्जो थी पकौड़ों की तरफ। खैर मैंने तो सोचा कि इसके बाद मैंने फ़ौरन से पकौड़े ही खाने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, कोई भी और चीज़ मैंने टेस्ट नहीं करनी। फिर हुआ यूँ, प्लेट ख़त्म होते ही मैं हो गई थी फुल, और उसके बाद हम आ गए थे वापस और मुझे पकौड़े नहीं मिले। सो आज की सारी कहानी थी पकौड़ों की। मतलब कभी भी किसी चीज़ की इतनी हसरत नहीं करनी चाहिए कि वो मिले ही ना। बस अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर हम अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।